हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्लाइंट सोल्यूटेक। आज हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एंड प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट क्या होता है, इसको कैसे ओपन करना है, तो अपने सर्च बटन पे सबसे पहले आप सर्च करें पावर पॉइंट और इस तरह से आपके पास पावर पॉइंट ऐप आप ओपन कर सकते हैं। अगर पुराना वर्जन है तो आप इससे पहले माइक्रोसॉफ्ट लिखे, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। अगर वर्जन 2007 है उसके बाद का है तो आप डायरेक्ट पावर पॉइंट टाइप कर सकते। अब हम इस ऐप को ओपन करते हैं। नाउ ये क्या चीज है, यहाँ पर आपने ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक करना है एंड ये आपके पास जो है जो वर्किंग डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाएगा, विंडो ओपन हो जाएगी जहां से आप वर्क करना शुरू कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन क्रिएट करना शुरू कर सकते हैं। सो व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट? तो अगर इसको शॉर्ट में हम देखें, ये दोनों आर्टिकल के लिंक मैंने आपको दिए हैं, इन तीनों के, ये आप जरूर चेक करें डिस्क्रिप्शन में। अगर आपने पूरा थियोरेटिकल पोर्शन आपने पावर पॉइंट का जानना है तो आप इस कंसेप्ट को जरूर फॉलो करें। सो व्हाट इज पावर पॉइंट? तो पावर पॉइंट जो है फ्रेंड्स, इट्स अ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर मार्केटेड बाय माइक्रोसॉफ्ट। ये माइक्रोसॉफ्ट ने मार्केट किया है, माइक्रोसॉफ्ट ने एक्वायर्ड किया था इसको 1987 में के आसपास एंड और फिर इसको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट या ऑफिस पैकेज जो है जिसके अंदर वर्ड, एक्सेल, अदर टूल भी है, उसी के अंदर इस ऐप को ऐड किया गया माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो जब आप एमएस ऑफिस इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर में तो पावर पॉइंट भी उसके साथ इंस्टॉल होता है। अब पावर पॉइंट का यूज मैंने बताया कि इट्स अ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर तो चलो आपको आइडिया है, प्रेजेंटेशन क्या होता है? अगर आपको प्रेजेंटेशन नहीं पता है तो प्रेजेंटेशन इज द वे टू कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन, डेटा, नॉलेज मोर इफेक्टिवली, एंगेजिंगली एंड इन अ स्ट्रक्चर्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड मैनर विद ऑडियंस। तो जो ऑडियंस है उनके साथ अगर आपने सिस्टमेटिकल तरीके से अपना इंफॉर्मेशन को शेयर करना है, नॉलेज को शेयर करना है, डेटा को शेयर करना है, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं पावर पॉइंट, ताकि हम वो प्रेजेंटेशन क्रिएट कर पाए एंड देन हम उस प्रेजेंटेशन को डिलीवर करते हैं विद स्पीच और विद लेक्चर्स। आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो देखिए मैं आपको दिखाता हूं इसका बिजनेस यूज। ये एक कंपनी का एक प्रेजेंटेशन है जो एक कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमने इस कंपनी का ये प्रेजेंटेशन बनाया है। नाउ अगर हम इसको रन करते हैं, F9 और F5 आप प्रेस कर सकते हैं। अगर लैपटॉप से यूज कर रहे हैं, डायरेक्टली यूज करना है तो F5 प्रेस कर सकते हैं। ये देखिए एक प्रेजेंटेशन है। अभी यहाँ पे क्या है कि कंपनी का लोगो एंड कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन आएगी। अभी ये टेबल ऑफ कंटेंट है जो इस प्रेजेंटेशन के अंदर कवर किए जाएंगे एंड आफ्टर दैट जो भी स्लाइड एक एक करके आ रही है, ये मैं स्पेस की प्रेस कर रहा हूं कीबोर्ड से, आप माउस का क्लिक भी कर सकते हैं। सो ये एक एक करके इंफॉर्मेशन आ रही है और मैं इस प्रेजेंटेशन को डिलीवर कर रहा हूं। मान लीजिए किसी बिजनेस मीटिंग के अंदर, सेमिनार के अंदर, स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर। तो दिस इज द वे हाउ वी रिप्रेजेंट द थिंग्स, डेटा, इंफॉर्मेशन। अगर कंपनी के बारे में मैंने किसी दूसरी कंपनी को बताना है कि वो मुझे कॉन्ट्रैक्ट देंगे या कोई काम देंगे, तो उस बेस पे जब मैं प्रेजेंटेशन क्रिएट करूंगा तो दिस इज द वे हाउ वी कैन क्रिएट प्रेजेंटेशन। इसी तरह से स्कूल में, कॉलेजेस में एजुकेशन का कंटेंट है उसको डिलीवर करने के लिए प्रेजेंटेशन की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सैंपल दिखाता हूं। ये एक वीडियो बनाया है, ये वीडियो प्रेजेंटेशन बनाई है एंड देखिए आप यहां पर किस तरह से काम करेगी। मैं दोबारा से इसको रन करता हूं। नाउ यू कैन सी दैट ये विद म्यूजिक है एंड आप देख सकते हैं कि ये ऑटोमेटिक रन किया है। इसमें फर्स्ट पॉइंट पे स्लाइड आ रहा है, फिर दूसरे पॉइंट पे आ रहा है और इसका एक जो है वो जो ऑटोमेटिक फ्लो है इंफॉर्मेशन को डिलीवर करने का, जो बताया जा रहा है कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हाउ टू लर्न पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो स्टेप बाय स्टेप बता रहा है। थर्ड स्टेप पे ये चीज है, फोर्थ स्टेप पे ये है कि ऑनलाइन पाइथन ट्यूटोरियल आप चेक करें। अब इससे अगला स्लाइड आएगा। स्लाइड बोले तो पेज, पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज, चौथा पेज, कि पहले पेज पे क्या आएगा, उसके बाद दूसरे। और ये जो आप इफेक्ट देख रहे हैं इसको एनिमेशन बोलते हैं। ये एनिमेशन इफेक्ट है। इसके अंदर आप एनिमेशन, ऑडियो, वीडियो, ये उस तरह के सारे मल्टीमीडिया जो एलिमेंट्स है उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। डिजाइन फॉर्मेटिंग के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। जैसे एमएस वर्ड के अंदर आपने देखा कि किस तरह से सर्कल लेना है, किस तरह से आपने टेक्स्ट के बिहाइंड में शेप लेना है या बैकग्राउंड कलर उसको देना है, किस तरह से ये मैं वर्ड बाय वर्ड ये जो इंफॉर्मेशन है इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं और ये पूरा प्रोग्राम उस तरह से चलेगा एंड लास्ट में इस तरह से ये। तो एक ये वीडियो प्रेजेंटेशन क्रिएट किया है और आप इसको एज अ वीडियो भी, एज अ शॉर्ट वीडियो मोबाइल कंटेंट के लिए बनाना है, स्टूडेंट्स के लिए बनाना है तो आप बना सकते हैं। सेव एज पे जब जाएंगे तो नॉर्मली आप इसको एज अ प्रेजेंटेशन सेव करते हैं, बट फॉर एग्जांपल अगर मुझे किसी अलग उसमें करना है, सेव एज टाइप चेंज करना है, तो मैं MP4 वीडियो में कर सकता हूं। यानी कि इस पूरे प्रेजेंटेशन का मैं वीडियो बना सकता हूं जो कि ऑटोमेटिक होगा। उसके बाद आप उसको आगे डिलीवर कर सकते हैं। इसी तरह से आप PDF के लिए तैयार कर सकते हैं। एक PDF आपने बनाना है, प्रेजेंटेशन से PDF बनाना है,
एंड लाइक दिस। तो ये प्रेजेंटेशन है और किस तरह से आपने इसको अगर फाइनल कॉपी इसका तैयार करना है, एज अ पावर पॉइंट शो तैयार करना है, तो आप पावर पॉइंट शो के रूप में इसको सेव कर सकते हैं। इससे बेनिफिट ये रहेगा कि फिर आपको जरूरी नहीं है कि आपके कंप्यूटर में पावर पॉइंट इंस्टॉल है कि नहीं है, आप वहां से भी प्रेजेंटेशन को रन कर सकते हैं। सो दिस इज द सेव करने के जो तरीके हैं इसमें। नॉर्मली आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के बाय डिफॉल्ट जो है सेव होगा। तो एक मैंने आपको ये बिजनेस यूज दिखाया, दूसरा मैंने आपको ये एजुकेशन यूज दिखाया कि अगर मुझे कोई कंटेंट डिलीवर करना है, कोई इन्फॉर्मेशन डिलीवर करनी है, वो थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, उसको एक्सप्लेन करना है, नहीं कि बहुत टिपिकल है हो या आपको बहुत डिटेल्ड में वो चीज बतानी पड़े, तो आप प्रेजेंटेशन का सहारा ले सकते हैं। उससे क्या है कि जो कंटेंट है आपका वो थोड़ा एंगेजिंग बन जाता है, उसको बनाना इजी हो जाता है और उसको जो ऑडियंस है उसको आसानी से समझ सकती है। अब फॉर एग्जांपल यही इंफॉर्मेशन को अगर हमने आर्टिकल के रूप में डिलीवर करना होता तो इट टेक्स बहुत सा टाइम, आपको ये रीड करना पड़ेगा। अब बहुत से लोग जो रीडिंग में अच्छे नहीं है उनके लिए प्रेजेंटेशन एक एंगेजिंग मेथड है। एंड उसके अलावा ये देखिए, आप यहां पर एक पर्सनल फोटोग्राफ बनाया है, ये किसी ओकेजन के ऊपर बनाया है। बच्चों को स्कूल में इस तरह का बहुत सा काम दिया जाता है, प्रेजेंटेशंस क्रिएट करने के लिए असाइनमेंट दी जाती है। बहुत से टाइम टीचर्स क्रिएट करते हैं, फिर स्टूडेंट्स को वो लेक्चर डिलीवर करते हैं, या कई बार स्टूडेंट्स को वो चीज क्रिएट करनी पड़ती है अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड और क्लास में दिखानी पड़ती है। तो ये सारे सभी क्रियाकलाप जो है ये पावर पॉइंट के अंदर हम कर सकते हैं, क्योंकि पावर पॉइंट जो हमें ऑप्शन देता है ये एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। इसका यूज बिजनेस में है, एजुकेशन में है, मेनली बिजनेस और एजुकेशन में है। सेल्स में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, मार्केटिंग ट्रेनिंग में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड नोट्स है, लेक्चर्स है, उसको डिलीवर करने के लिए, कंटेंट क्रिएट करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यूट्यूब के लिए कंटेंट जनरेट करना है उसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो एडिट करना है, ऑडियो एडिट करना है, चेंजेस करना है, ट्रिम करना है, वो सारे काम इसमें आप कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे देखिए आपके पास वेरियस टूल्स है। हमने ये ऑप्शन पे जब क्लिक करते हैं ये पिक्चर फॉर्मेट हमारे को दे रहा है। यहाँ पे आप देखें तो हमारे पास शेप के फॉर्मेट आ रहे हैं। स्लाइड शो का ऑप्शन आ रही है कि किस तरह से हम स्लाइड शो सेटअप कर सकते हैं। एनिमेशन इफेक्ट है कि ये देखिए एनिमेशन इफेक्ट इसमें ऑलरेडी दिया है। ये देखिए यहाँ पर कि किस तरह से चलना चाहिए, विद माउस चलना चाहिए या कितनी देर बाद चलना चाहिए, पहले ये स्लाइड चले उसके बाद ये वाली फिर ये वाली, उस तरह स्टेप बाय स्टेप बनाया गया है। जब आप नई प्रेजेंटेशन लेते हैं तो कंट्रोल एन आप प्रेस कर सकते हैं अगर नया पावर पॉइंट फाइल लेना है या आप नया डॉक्यूमेंट लेना है। अभी मैं ये वाले क्लोज करता हूं और फिर आपको एक एक करके इसका फीचर बताता हूं। ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, मैं डिटेल में हर एक चीज आगे कवर करूंगा। पावर पॉइंट सीखना इट्स वेरी इजी अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किया है। सो ऐसा मेरे को नहीं लगता कि इसमें ज्यादा समय आपको लग सकता है सीखने में। सो इस तरह से हमारे पास ब्लैंक प्रेजेंटेशन आएगी जब ये सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करने की बात होती है। सो यहाँ पर देखो सबसे पहले हमारे को इंस्ट्रक्शन दे रहा है। अगर आप पावर पॉइंट सीख रहे हैं, किस तरह से सीखना है, किस तरह से आप जल्दी सीख सकते हैं, तो उसके लिए बहुत जरूरी है। देखिए यहाँ सामने जो इंस्ट्रक्शन आ रही है उसको फॉलो करना। क्लिक टू ऐड टाइटल, क्लिक टू ऐड सब टाइटल। फॉर एग्जाम्पल हमने इंट्रोडक्शन ऑफ पावर पॉइंट हमें ये कर रहे हैं, या हम इसको टाइटल दे देते हैं पावर पॉइंट इंट्रोडक्शन। ये हमारा जो मेन प्रेजेंटेशन है उसका ये टाइटल है। एंड यहाँ आप बाय पावर पॉइंट इंट्रोडक्शन बाय विजय शर्मा, ये हमने यहाँ पर पहले नंबर पे ये चीज ऐड कर दिया। नाउ ये पहली स्लाइड है। अभी हम इसको रन करेंगे। F5 कंप्यूटर से प्रेस करना, यानी कि कीबोर्ड से प्रेस कर सकते हैं। अगर डेस्कटॉप यूज कर रहे हैं, अगर लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो आप F5 भी कर सकते हैं, लेकिन अगर F5 डायरेक्टली काम नहीं करे तो आप FN की दबाना। अपने फंक्शन की जो होती है कंट्रोल के राइट में होगी और विंडो बटन के लेफ्ट में होगी। इस तरह से देखिए प्रेजेंटेशन शुरू होगा। कोई मीटिंग है, सेमिनार है, तो सबसे पहले ये चीज ओपन होके आएगी। नाउ अब जब स्पेस की करेंगे तो वो एंड हो जाएगा, क्योंकि एक ही स्लाइड है। एक स्लाइड बोले तो एक पेज। अभी दूसरा स्लाइड लेना है तो आपके पास ऑप्शन है न्यू स्लाइड आप ले सकते हैं, डुप्लीकेट कर सकते हैं इसी स्लाइड, एंड डिलीट कर सकते हैं। इसके अंदर कोई सेक्शन ऐड करना है वो ऐड कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शन है जो आप एक एक करके चेक कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। और कंट्रोल M शॉर्टकट की है कि अगर नया स्लाइड लेना है, अगर इसी तरह का स्लाइड लेना है तो कॉपी पेस्ट कर सकते, सिंपल। और ये थर्ड वाला डिलीट कर सकते। नाउ पावर पॉइंट इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया। अब मैंने मान लीजिए सेकंड पे लिखता हूं व्हाट इज पावर पॉइंट। ओके, नाउ यहां पर मैं सिंपल तरीके से बता रहा हूं मैं आपको इस्तेमाल करना। इसको और प्रैक्टिकल और प्रोफेशनल तरीके से हम कर सकते हैं, बट फॉर सैंपल के लिए मैं आपको दिखा रहा हूं। तो व्हाट इज पावर पॉइंट, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि पावर पॉइंट इज एन प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर मार्केटेड बाय माइक्रोसॉफ्ट INC, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का विद इन ऑफिस सूट। और हम ये बोल सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर ये आपको मिलेगा एज अ प्रोडक्टिविटी टूल, क्योंकि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट इनको हम प्रोडक्टिविटी टूल्स भी कहते हैं। सो दिस इज द वे हाउ यू कैन क्रिएट डिस्क्रिप्शन। अब हमने इसमें डिजाइन के देखिए आपके पास ऑप्शंस है कि यहाँ पे आप पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, आप चाहे तो वीडियो इंसर्ट कर सकते हैं, वीडियो ऑन माई PC, ऑनलाइन वीडियोस आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन के अंदर वीडियो चला सकते हैं। आपने अगर सेमिनार्स देखे हैं, सेमिनार अटेंड किए, इवेंट अटेंड किए होंगे, या यूट्यूब पे आपने सर्च करना इवेंट्स, तो उसमें देखना आपने बहुत सी बारी लेक्चर में बैकग्राउंड में एक बड़ी स्क्रीन चला होता है और जो ऑथर है, जो स्पीकर है, वो
रिमोटली उनको एक्सेस कर रहे होते हैं और उसी चीज को वो डिलीवर कर रहे होते हैं आगे। तो वो काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन है। तो उसके अंदर आपने देखा वीडियो कंटेंट होता है, इमेजेस होती है, ऑडियो होता है, तो वो सारा का सारा क्रियाकलाप यहां से हम कर सकते हैं। पावर पॉइंट इज अ वेरी वेरी प्रोफेशनल जॉब। सिर्फ पावर पॉइंट का ही काम एज अ फ्रीलांसर भी किया जा सकता है। पावर पॉइंट से रिलेटेड बहुत सी सारी ऑप्शनें, बहुत सारे जो ऑनलाइन काम है वो किए जा सकते हैं। अगर पावर पॉइंट को सीखता है अपने लिए तो इस्तेमाल कर ही सकते हैं ऑफकोर्स। ना ऑडियो आप इंसर्ट कर सकते हैं, स्क्रीन को रिकॉर्ड करना है, ये सारी चीजें इसमें मौजूद है। अभी फॉर एग्जाम्पल पिक्चर्स ऐड करना है तो हम पिक्चर्स पे क्लिक करते हैं। दिस डिवाइस से इंसर्ट करना है, ऑनलाइन पिक्चर्स लेना है तो हम ऑनलाइन पे जाते हैं। देखिए ऑनलाइन पिक्चर यहाँ पे हमने सर्च करना है, पावर पॉइंट का पिक्चर हमारे को अपनी स्लाइड में चाहिए, तो यहाँ पर पावर पॉइंट का पिक्चर लिया, पावर पॉइंट सर्च किया, एंड जो पावर पॉइंट का पिक्चर है वो हमारे पास आ जाएगा, जो लोगो है मेनली। एंड यहाँ पर देखिए पावर पॉइंट से रिलेटेड ये प्रेजेंटेशन आ रही है, जो स्लाइड्स है उनके जो डिजाइन है वो आ रहे हैं कि और आप देख सकते हैं इन इमेजेस से भी आप सीख सकते हैं कि देखिए किस किस तरह से आप चीजें बना सकते हैं। पूरी अपनी प्रेजेंटेशन में किस तरह से आप चीजें क्रिएट कर सकते हैं। स्मार्ट आर्ट का प्रयोग कर सकते हैं एंड शेप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई अदर वे से चीजें दिखानी है, कंटेंट को और एंगेजिंग बनाना है, तो वो सारा सब कुछ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सो पावर पॉइंट हम लोगो यहाँ पे सर्च करेंगे, पावर पॉइंट लोगो, और ये हमारे पास एक लोगो आ गया। हमने इसमें से कोई एक इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ सैंपल के लिए, एंड ये हम लेते हैं और इंसर्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिस डिवाइस से हम ले लेते हैं एंड कोई पिक्चर हो यहाँ पे तो हम वो ले लेते हैं। सपोज हम ये पिक्चर लेते हैं, ये देखिए इस तरह से हमने पिक्चर ले लिया। अब पिक्चर के इफेक्ट जो आपने एमएस वर्ड में देखे थे वही यहाँ पर है, पिक्चर के फॉर्मेट्स। सो डिजाइनिंग और फॉर्मेटिंग का बहुत बढ़िया ऑप्शन है इसके अंदर। ये देखिए किस तरह से आप हर एक इमेज में इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, उसको और ज्यादा एंगेजिंग दिखा सकते हैं अगर दिखाना है। इस तरह से आप इसमें ऐड कर सकते हैं इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, इसी तरह से आप ऐड कर सकते हैं आपके पास अगर कंप्यूटर के अंदर है। एंड अगर एनिमेशन की बात अगर हम करते हैं तो इसमें एनिमेशन देखिए ट्रांजिशंस है। अभी क्या है कि यहाँ पर ये इफेक्ट में क्लिक करता हूँ, ये जब प्रेजेंटेशन चलेगा तो ये इफेक्ट आएगा स्टार्टिंग में। ये देखिए इस तरह से ये इफेक्ट स्टार्टिंग में आएंगे। इस तरह के बहुत से यहाँ पर ये एंट्रेंस इफेक्ट, ट्रांजिशनल इफेक्ट है। ट्रांजिशन होता है जब एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड के बीच स्विच होगा, तो उस स्विच की क्रिया को हम ट्रांजिशन कहते हैं। तो उस इफेक्ट को देने के लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं। अगर फेड पे क्लिक करेंगे, आगे ऑप्शन देखना है अप्लाई टू ऑल। आगे आप देखिए एडवांस स्लाइड, यहाँ लिखा ऑन माउस क्लिक। अगर मेरे को प्रेजेंटेशन एक एक करके चलानी है, यानी कि जब मैं क्लिक करूंगा तभी अगला स्लाइड आना चाहिए, तो आप ऑन माउस क्लिक रख सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये ऑटोमेटिक चले तो आपको ये आफ्टर करना पड़ेगा। आफ्टर कितनी देर बाद? तो अगर मैं आफ्टर 0 रखता हूं तो अभी आपने देखना क्या फर्क पड़ेगा, और फिर हम इसका टाइमिंग में परिवर्तन करेंगे। ये चेक करते हैं। ये देखिए ये पहला और ये दूसरा, यानी कि बहुत फास्ट हुआ। ये सामने वाला जो ऑडियंस है उसको पढ़ नहीं पाया होगा उतनी देर के अंदर। सो हमने यहाँ पर इसका टाइमिंग जो है हम चेंज कर सकते हैं कि कम से कम 5 सेकंड तक वहां रही हो, और अप्लाई टू ऑल कर दिया। नाउ अब हम दोबारा अपना प्रेजेंटेशन रन करते हैं तो 5 सेकंड तक ये टेक्स्ट सामने रहेगा, और 5 सेकंड जैसे ही पूरे हो जाएंगे सेकंड स्लाइड आपका आना शुरू हो जाएगा। ये देखिए सेकंड स्लाइड आ गया। तो दिस इज द वे हाउ यू कैन डिलीवर द इंफॉर्मेशन टू योर ऑडियंस। नाउ ये तो हो गया कि ट्रांजिशनल इफेक्ट। इसी तरह के एनिमेशन इफेक्ट है, जैसे आपने एनिमेशन के भी डिफरेंट इफेक्ट है इसमें। आप देखिए एंट्रेंस की जब एंट्री होगी, जब स्लाइड चलेगा, जब कोई स्लाइड आएगा आगे, तो उसमें एंट्री में कौन सा इफेक्ट देना है। फॉर एग्जांपल जब ये स्लाइड आएगा तो उसमें मैं क्या इफेक्ट देना चाहता हूं। लेट्स सी हम जूम का इफेक्ट देते हैं कि इस तरह से ये जूम करेगा। नाउ जब हम इस पे जूम इफेक्ट दे दिया, उसके बाद जितना भी सेटिंग्स है एनिमेशन का वो एनिमेशन पेन के अंदर होगा। एनिमेशन पेन हम इसको साइड बार भी बोल सकते हैं। एंड ऑन क्लिक यहाँ पर देखिए ऊपर लिखा स्टार्ट ऑन क्लिक, ड्यूरेशन कितनी देर चलेगा, डिले कितना करेगा। एंड अगर यही ऑप्शन आपको यहां से निकालनी है तो आप यहां क्लिक करें तो इधर भी आ जाएगा। आप राइट क्लिक भी कर सकते हैं तो भी आएगा। तो दिस इज द वे हाउ यू कैन। अब मैंने यहां पर माउस की जगह पे यहां माउस आ रहा है, इसका मतलब ये कि ऑन क्लिक चलेगा। जैसे ही मैं इसको विद प्रीवियस करता हूं, आप देखिए ऊपर भी सेटिंग चेंज हो जाएगा। एंड ये इसका ड्यूरेशन है विद प्रीवियस, यानी कि जब ये आए तो ये चलना चाहिए। अब यहां टेस्ट कर सकते हैं हम प्ले ऑल पे, तो ऐसे करके आएगा। उसके बाद हम इसमें भी इफेक्ट देते हैं। इसमें इफेक्ट देने के लिए आप फिर एनिमेशन में जाओ, और अगर आपने कोई इसमें इफेक्ट देना है, ये मैं स्पिन का इफेक्ट इसमें देता हूं। एंड आफ्टर दैट ये यहां से मैं इसको विद प्रीवियस, यानी कि दोनों एक साथ चलेंगे, आफ्टर प्रीवियस इसके बाद चलेगा। ये हो गया। अब हम चेक करते हैं, ये देखिए इसके बाद ये इफेक्ट चल। सो दिस इज द वे हाउ यू कैन डू इट। और अगर हम इसको, ये देखिए जो हमारे इफेक्ट है वो हमारे रन कर रहे हैं, बट इसका जो स्टेप्स है अभी बनाने को बाकी है। नाउ एक तो हो गया ये चीज की किस तरह से एनिमेशन हमने देना है, एनिमेशन कैसे हम इफेक्ट यूज कर सकते हैं। उसके बाद स्लाइड शो है, किस तरह से सेटअप करना है फ्रॉम बिगिनिंग फ्रॉम एंड। तो ये सारी जो चीजें हैं, दिस इज सो मच हेल्पफुल। और ये पावर पॉइंट के अंदर हमारा ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, पूरा टेक्निकली हम इसमें और डिटेल में जाएंगे। फिलहाल आप
इसको बेसिक तौर पे समझें। डिजाइन में आपके पास थीम्स है, ये बनी बनाई थीम्स है, अगर आपको इस्तेमाल करनी है आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं कलर्स के लिए, डिजाइन देने के लिए। पेज का जो बैकग्राउंड है, कलर है, उसको चेंज कर सकते हैं। सॉलिड पिक्चर पैटर्न, ये सारे आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने प्रेजेंटेशन के ऊपर। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपको बिल्कुल ही आइडिया नहीं लग रहा है कि कैसे प्रेजेंटेशन बनाना है, सो देखिए आपको सिंपल सी बात है, मोर थीम पे क्लिक करना है न्यू पे जाके, या पहली बार जब ओपन कर रहे हैं। वैसे यहाँ पर ऑलरेडी मैंने ये लिया है सिखाने के लिए, तो मोर थीम्स पे जाएंगे। आपको जिस किसी टाइप का प्रेजेंटेशन बनाना है, आपको मान लीजिए पता नहीं हो कि क्या किस तरह का प्रेजेंटेशन बनाना है, किस चीज के लिए, एजुकेशनल बनाना है तो एजुकेशन सर्च करना है। यहाँ पर ऑलरेडी टैब दिए हुए हैं, ये एजुकेशन है, चार्ट है, डायग्राम है, किस तरह का प्रेजेंटेशन बनाना है। तो अगर एजुकेशन पे क्लिक करेंगे तो एजुकेशन के जो टेम्पलेट्स है, आपको नहीं आइडिया है कि किस तरह का प्रेजेंटेशन बनाना है, तब हम टेम्पलेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर टेम्पलेट्स हमारे पास बने बनाए हैं तो हमारा जो काम है वो जल्दी आसान हो जाएगा। लेकिन अगर प्रैक्टिकली खुद पहले सीख लेंगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा फिर टेम्पलेट्स को एडिट करना। इस तरह से जैसे रिफ्लेक्शन ऑन लर्निंग मैंने लिया, यहाँ पे हमें क्रिएट करना पड़ेगा। ये इसका डाउनलोड साइज है, ये इसका यहाँ बताया है कि क्या किस चीज के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद क्रिएट पे क्लिक किया। जैसे हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे वो पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन का जो टेम्पलेट है वो हमारे पास आ गया है। ये ज्यादा प्रोफेशनल होगा, नो डाउट दैट कि ये टेम्पलेट है। एंड इसके अंदर आप क्लिक करके अपना इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आप डाल सकते हैं। तो आपका जो है समय बचेगा अगर आप टेम्पलेट्स का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर आपको पर्सनलाइज्ड एक कस्टम एनिमेशन, एक डिफरेंट बनाना है, थोड़ा सा मोर इफेक्टिव बनाना है, तो आप खुद भी क्रिएट कर सकते हैं। एंड बेटर है कि अगर आप पहले खुद क्रिएट करना सीखे, इन ऑप्शन का इस्तेमाल करना सीखे, देन आप बाकी चीजें और ज्यादा बेटर कर पाएंगे। इसको हम रन करते हैं तो देखिए ये ऑन क्लिक है, जब मैं क्लिक करूंगा तभी अगला स्लाइड आएगा। तो ये सारी जो सेटिंग्स है ये की जा सकती है। इसमें समय लगेगा थोड़ा सा प्रैक्टिस करने में, बट दिस इज द वे हाउ व्हाट इज पावर पॉइंट। पावर पॉइंट क्या है, इसका इस्तेमाल क्या है, प्रेजेंटेशंस क्रिएट करने के लिए और इंफॉर्मेशन को एंगेजिंग बनाने के लिए करते हैं, ताकि उस कंटेंट को, उस इंफॉर्मेशन को डिलीवर करना जो है वो बहुत आसान हो एंड सामने वाले को, जो ऑडियंस है, उनको भी वो चीज अच्छे समझ आए। अब वो चाहे स्टूडेंट्स हो, वो चाहे ट्रेनर्स हो, या वो बिजनेस मीटिंग्स हो, सेमिनार हो, इवेंट हो, कुछ भी हो, तो जहां प्रेजेंटेशन का रोल है वहां पर वो चीज कर सकते। प्रेजेंटेशन क्या होता है, प्रेजेंटेशन स्किल्स क्यों जरूरी है, ये आर्टिकल यहाँ पे लिखा गया है, मैंने लिखा है ये, आप इसको जरूर पढ़े एक बार और चेक करें कि प्रेजेंटेशन का क्या रोल है टू डिलीवर इंफॉर्मेशन इजीली, मोर इफेक्टिवली, एंगेजली विद द ऑडियंस। हमारी सीरीज को फॉलो करने के लिए हमारे साथ जुड़े, इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और इसी तरह से हमारा सहयोग करते रहे। थैंक यू वेरी मच।